doll child and the participants are प्रणाम सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं मीरा, इस देश की बेटी। इस देश में बेटियों को कन्या कहा जाता है। उसे लक्ष्मी, सरस्वती, माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है और नवरात्रा के दिनों में तो साक्षात उसे घर घर में पूजा जाता है। फिर क्या हो गया कि आज वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वह अपने जीवन की भीख मांग रही है। अरे बेटी तो हर घर की शान है, उसी से घर में रोशनी है। बेटी तो घरों को जोड़ती है। तो आइए बेटियों के सम्मान में हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर
फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखिए। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी एक माँ, बारूद के कुएं में तू ही भूल जाए कहाँ। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता, हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता। आज की हमारी लड़ाई, जी हाँ हमारी लड़ाई, मेरी बहनों, मेरी सखियाँ और हम सब की माएँ, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। क्योंकि सब कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी इतने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ है। तो मुझे उन सब लोगों से एक सवाल है कि फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरत की लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? है कोई जवाब उनके पास? आज भी इतने लोग हैं जो 21 साल तक टीवी, सोफा, बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदते। आपको पता है क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि वो अपने बेटों की शादी का इंतजार करते हैं और हम कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है। एक फेसबुक के CEO जकरबर्ग ने अपनी बेटी के पैदा होते ही अपनी 99% दौलत दान कर दी, और यहाँ बाप अपने दहेज का पैसा जोड़ने के लिए तो अपनी गंजी भी पहनना छोड़ देता है। अजीब रिवाज है हमारे मुल्क का। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों की निकलवाते हैं, और हम कहते हैं अपना देश बहुत आगे बढ़ गया।